हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डीसी सर्किट थ्योरम, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग नोड, जंक्शन एंड ब्रांच के बारे में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बस इसमें ये तीन कंसेप्ट को समझेंगे। फिर देन अगली वीडियो में हम लोग केवीएल केसीएल के कंसेप्ट को समझेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप बेसिक्स को क्लियर कर रहे होगे कि नोड एक्चुअल में क्या होता है और जंक्शन क्या होता है और उनके बीच के डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको बताऊंगा। फिर ब्रांच के बारे में आप समझोगे, देन आप सर्किट को एनालिसिस करने के एबल हो जाओगे। फिर केवीएल केसीएल एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं नोड क्या होता है। तो नोड क्या होता है कि एक तरीके का पॉइंट होता है, एक तरीके का बिंदु होता है जिसमें दो या दो से अधिक हमारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। अच्छा, नोड पर धारा का बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक क्या है, हमारा नोड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्या है, एक हमारा नोड है। ये भी क्या है, एक तरीके का नोड है। और ये भी क्या है, एक तरीके का नोड है। पहली पॉइंट को पढ़ो। नोड क्या होता है कि एक तरीके का हमारा बिंदु होता है। तो क्या ये आपको बिंदु दिख रहे हैं जो मैंने तीन दिखाए यहाँ पे? तो क्या ये बिंदु दिख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहे हैं। एक तरीके का बिंदु होता है जिसमें दो या दो से अधिक, आप यहाँ पे देखोगे कि एक ये एलिमेंट यहाँ पे जुड़ा है, एक ये एलिमेंट जुड़ा है, तो दो तो जुड़े हैं। एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो तीन जुड़े हैं। या मतलब कि दो या दो से अधिक। इसी तरीके इस वाले बिंदु में दो या दो से अधिक एलिमेंट इस तरीके से जुड़े हैं। इसमें देखोगे एक दो तीन, मतलब तीन एलिमेंट जुड़े हैं। तो कोई नोड क्या होता है कि कोई एक तरीके का बिंदु होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं। आई होप कि ये फर्स्ट वाली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नोड क्या है, एक तरीके का बिंदु होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं। अब नोड में धारा का बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई ये हमारा पॉइंट है, इसमें से यहाँ पे एक करंट आ रही है, एक यहाँ से करंट आ रही है, एक यहाँ से करंट आ रही है। और मान लो यहाँ पे आकर के यहाँ से ऐसे एक करंट जा रही है। इस तरीके से यहाँ से तीनों जगह से करंट आ रहे हैं और यहाँ से एक जा रहे हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे करंट का बंटवारा भी हो जाए। मतलब कि इस तरीके से आप देखोगे कि सारी करंट आई, जुड़ी और एक इधर चली गई। या फिर ऐसे हो जाए कि यहाँ पे करंट आई और इस तरीके से बट गई, मतलब एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है, मतलब कि बंटवारा सा हो रहा है करंट का। ठीक, तो नोड पे धारा का क्या हो सकता है, बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा नोड का छोटा सा बेसिक डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। डाउट होता है कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन भी बिल्कुल सेम एज इट इज नोड ही होता है। बस इसमें क्या है कि बंटवारा जो है धारा का, वो होना जरूरी है। मतलब कि अगर आपका मान लो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पॉइंट पे यहाँ पे ये करंट आई और इसको करंट को इधर इधर जाना जरूरी है। जैसे नोड में ये जरूरी नहीं था, मान लो करंट आ गई और इधर से ऐसे करंट चली गई, ये वाली ब्रांच होना जरूरी नहीं था। लेकिन इन द जंक्शन, अगर जंक्शन की मैं बात करूं तो जंक्शन में क्या है कि यहाँ से करंट आएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, डिवाइड होगी एक। ठीक है, तो नोड में ये था। जंक्शन में ऐसी कोई भी हमारी कंडीशन नहीं होती कि जंक्शन में क्या है, धारा का बंटवारा जरूरी होगा ही होगा। ठीक, और जंक्शन में सभी जंक्शन क्या होते हैं, नोड होते हैं, पर सभी नोड जंक्शन नहीं होते हैं, ये याद रखना। सभी जंक्शन क्या होंगे, नोड होंगे। ठीक, और सभी नोड हमारे जंक्शन नहीं होते हैं, जंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं ब्रांच क्या होती है। ब्रांच को हम लोग तीन उसमें फॉर्म में वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्रांच, एक होता है मैश, एक होता है लूप। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से मैंने इनको पॉइंट्स दे दिए, राइट। अब इस पॉइंट में आप देखोगे ए से बी क्या है, एक ब्रांच है हमारी। बी से सी क्या है, एक हमारी ब्रांच है। इसी तरीके सी से ई ब्रांच है। ई से एफ, ई से डी, ये क्या है, हमारी ब्रांच हो जाती है। तो ब्रांच आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक एक ये भी ब्रांच है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया ब्रांच कितनी है इस सर्किट में, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हमारी क्या हो जाती है, ब्रांच यहाँ पे हो जाती है। अब मैश क्या होता है और लूप क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। मैश होता है, जैसे कि आप ये देखोगे इन ब्रांचों से एक हमारा कॉम्बाइन इस तरीके से आपका ये बन रहा है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, हम लोग मैश कहते हैं। ये हमारा जो बॉक्स बन रहा है इसको क्या कहते हैं, हम लोग मैश कहते हैं। तो कोई भी अगर हमारा मान लो
सर्किट है, सर्किट का क्लोज पाथ, ठीक है, ये जो क्लोज पाथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैश हमारे इस सर्किट में कितने हैं, हमारे मैश हैं हमारे दो, मैश वन, मैश टू। ठीक है, दो मैश हैं। लेकिन अगर मैं लूप की बात करूं तो हर मैश लूप होगा। जो हर मैश है यहाँ पे, ये जो आपको ये बॉक्स सा दिख रहा है, हर मैश एक लूप होगा। यहाँ पे देखोगे ये क्या है, एक तरीके का लूप है ना, ये भी क्या है, एक तरीके का लूप है। इसी तरीके सर्किट को जब आउटर वर्ल्ड से आप देखोगे, मतलब बाहर से देखोगे, तो सर्किट भी क्या है, एक तरीके का हमारा लूप ही दिख रहा है ना। तो हर मैश लूप हो सकता है, पर हर लूप आपका मैश नहीं हो सकता। यहाँ पे देखोगे कि ये लूप 3 है, मतलब मैश वन, मैश टू, लूप वन, लूप टू और लूप 3, ये बाहर का भी दिख रहा है ना, ये भी क्या है, लूप 3 है। तो यहाँ पे ये जो लूप 3 बाहर का आउटर सर्किट आप देख रहे हो, ये जो आउटर सर्किट है ये मैश नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हर मैश लूप होगा, हर मैश लूप हो सकता है, पर हर लूप मैश नहीं होगा, ये याद रख लेना। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो यहाँ पे मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई हैं नोड, जंक्शन एंड ब्रांच की, आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा क्विक रिव्यू करवा देता हूँ, देन फिर अपनी वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। चलिए, इसका एक छोटा सा रिव्यू करा देता हूँ, सारी चीजें पैनल साफ कर देता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बढ़िया तरीके से कमेंट में भी समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आपको एक और डेडिकेटेड इसी पे वीडियो बना दूंगा। नोड क्या था कि किसी एक पॉइंट, कोई एक बिंदु होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हमारे आकर के जुड़ते हैं। यहाँ पे ये भी नोड आपने देखा, ये भी नोड देखा, ये भी नोड देखा और ये भी देखा। ये एक तरीके के क्या है, बिंदु हैं, और इन बिंदु में कोई दो या दो से अधिक पॉइंट आकर के मिल रहे थे, तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन में भी हमारे मिनिमम 3, ठीक है, जैसे नोड में क्या है, दो या दो मिनिमम की, इसमें क्या क्राइटेरिया है कि दो होने ही चाहिए। लेकिन मैं जंक्शन के कंडीशन पे क्या होता है कि 3, अगर मान लो यहाँ से करंट आई और यहाँ से करंट चली गई और हम इसको जंक्शन कह दें, तो ये तो बात नहीं हुई ना, धारा का बंटवारा कहाँ हुआ, धारा का बंटवारा नहीं हुआ ना। जंक्शन के केस में क्या है, धारा का बंटवारा होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ हुआ धारा का बंटवारा, यहाँ से आई धारा, यहाँ से चली गई, बंटवारा तो नहीं हुआ। इसी केस में आप देखोगे यहाँ पे धारा आएगी तो यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, तो धारा का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो जंक्शन के लिए आपके किसी पॉइंट पे मिनिमम 3 आपकी ब्रांच कनेक्ट होनी चाहिए। इसी कंडीशन पे अगर नोड के लिए बात करूं तो मिनिमम आपकी 2 ब्रांच कनेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नोड क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपके जुड़े होंगे। जंक्शन क्या होता है कि किसी एक बिंदु में मिनिमम 3 एलिमेंट आपके जुड़े होने चाहिए। ये एक और पॉइंट ऐड कर लेना जंक्शन में। अब इसमें क्या है कि धारा का बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन इसमें धारा का बंटवारा जरूर होगा जंक्शन में, याद रख लेना। ठीक है, सभी जंक्शन नोड होते हैं, लेकिन सभी नोड आपके जंक्शन नहीं होंगे। देखो आप जैसे ये देखोगे कि ये जो नोड है और ये भी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये वाला जो जंक्शन है और ये एक जंक्शन है, एक ये जंक्शन है। ठीक है, तो इस जंक्शन में, इस जंक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं। तो हर जंक्शन आपका नोड हो सकता है, लेकिन हर नोड, ये क्या था, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, हर नोड आपका जंक्शन नहीं था। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी। ब्रांच मैश लूप, ब्रांच क्या थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की, 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 तो इसको क्या कह रहे थे हम लोग, ब्रांच कह रहे थे। मैश क्या था, ये आपका बंद डब्बा सा जो था, ये आपको क्या कह रहा था, मैश कह रहा था, क्लोज लूप। ठीक है, सर्किट का क्लोज लूप को हम लोग क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। लूप किसको कहते हैं कि जो आपका मैश होगा उसको तो हम लोग लूप कहेंगे, साथ में आउटर सर्किट को भी हम लोग लूप कहते हैं। तो ये था हमारा नोड, जंक्शन और ब्रांच मैश लूप। ठीक है, चलो ये था आपकी आज की वीडियो का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में ई बुक्स मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए, डिजी नोट्स आपको मिल जाते हैं, हैंड नोट्स मिल जाते हैं, टेक क्विजेज आपको मिल जाती हैं, नॉन टेक क्विजेज मिल जाती हैं। इन सभी को आप यूज़ कर सकते हो, इन सभी को आप टेक क्विजेज और नॉन टेक क्विजेज को सॉल्व करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप कोई भी तरीके की टेक क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो टॉपिक को आप यहाँ पे आकर के सर्च करोगे, टॉपिक से रिलेटेड आपकी टेक क्विज आपके सामने आ जाएगी। क्विज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी, किसको आप दे सकते हो। 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, राइट। 20 मिनट में 23 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सबमिट क्विज पे आप क्लिक कर
दीजिएगा, तो सबमिट हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालिसिस करिएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन के एनालिसिस को भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चंस के एनालिसिस आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखने को मिल जाते हैं। इनको पढ़ के भी आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो अभी तक की आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।